17 साल का लंबा इंतजार, 3 प्रधानमंत्रियों का बदलना, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का अकेलापन और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा। इन सब के बीच लंदन में एक ऐसी डील साइन हुई है जिसकी स्याही से सिर्फ बिजनेस के पन्ने नहीं बल्कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की, यानी FTA की, जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये उतना बड़ा है जितना बताया जा रहा है? आखिर इस डील में ऐसा क्या है जो स्कॉच विस्की से लेकर हमारे कपड़ा बाजार तक और लंदन में नौकरी के सपने से लेकर भारत के किसानों की चिंता तक हर चीज को प्रभावित करेगा। चलिए आज इस ऐतिहासिक डील की परतें खोलते हैं और समझते हैं इस समझौते की तिजोरी से भारत और ब्रिटेन के लिए क्या क्या निकला है। भारत यूके FTA, आपकी जेब पर क्या होगा असर? सबसे पहले बड़े आंकड़ों को समझते हैं। ये डील कितनी बड़ी है? अभी भारत और यूके के बीच सालाना व्यापार 21 से 23 बिलियन डॉलर का है। इस डील का लक्ष्य है 2030 तक इसे 2 गुने से भी ज्यादा करना, यानी लगभग 120 बिलियन डॉलर तक इसे पहुंचाना। सिर्फ यूके की अर्थव्यवस्था को इससे करीब 4.8 बिलियन पाउंड का सीधा फायदा होने का अनुमान है। लेकिन ये तो हुए आंकड़े। असली सवाल ये है कि इससे आम आदमी और हमारे उद्योगों को क्या मिलेगा। इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत के उन सेक्टर्स को मिलेगा जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। अब तक जब भारत में बना कोई कपड़ा या जूता यूके जाता था तो उस पर 10 से 12% तक की ड्यूटी लगती थी, जिससे वो महंगा हो जाता था। अब ये ड्यूटी लगभग खत्म हो जाएगी। 99% भारतीय सामानों को यूके के बाजार में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। टेक्सटाइल और अपैरल 10 से 12% ड्यूटी अब 0 हो जाएगी। लेदर और फुटवेयर 20% तक की ड्यूटी खत्म। जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, सी फूड और चावल जैसे कई प्रोडक्ट्स बिना किसी रोक टोक के यूके के बाजारों में बिकेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब यूके में और ज्यादा बिकेंगे, जिससे हमारे कारखानों में उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेगा। ब्रिटेन को क्या मिलेगा? विस्की और कारें होंगी सस्ती, लेकिन एक शर्त पर। जाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस डील में ब्रिटेन को भी बहुत कुछ मिला है और सबसे ज्यादा चर्चा है स्कॉच विस्की और लग्जरी गाड़ियों की। स्कॉच विस्की, अभी इस पर 150% की भारी भरकम ड्यूटी लगती है। डील लागू होते ही ये घटकर 75% हो जाएगी और अगले 10 सालों में 30 से 40% तक आ सकेगी। लग्जरी कारें 100% से ज्यादा का टैरिफ अब घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। लेकिन रुकिए, भारत ने यहाँ अपना घरेलू बाजार बचाने के लिए 2 बड़े स्मार्ट दांव खेले हैं। विस्की के लिए MIP, सस्ती विस्की सिर्फ तभी आएगी जब वो एक न्यूनतम आयात मूल्य को पूरा करेगी, यानी सिर्फ प्रीमियम और महंगी विस्की ही सस्ती हो सकेगी। इससे भारत के घरेलू शराब उद्योग को सीधा खतरा नहीं होगा। कारों पर कोटा, सस्ती दरों पर ब्रिटेन से हर साल सिर्फ 25,000 गाड़ियां ही आ सकेंगी। ऐसा नहीं होगा कि विदेशी गाड़ियों की बाढ़ आ जाए और हमारी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ जाए। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। नौकरी, पढ़ाई और स्किल्स, युवाओं के लिए बड़ा मौका। ये डील सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, ये इंसानों और उनके हुनर के बारे में भी है। प्रोफेशनल वीजा, भारतीय IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, वकील और कंसल्टेंट अब यूके में काम करने के लिए 3 साल का टेम्परेरी वर्क परमिट आसानी से ले सकेंगे। डिग्री को मान्यता, सबसे बड़ी बात, यूके में अब भारत की प्रोफेशनल डिग्रियों जैसे CA, आर्किटेक्ट को मान्यता दी जाएगी, यानी हमारी डिग्री वहां भी उतनी ही कीमती होगी। कल्चरल परमिट, भारतीय शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर और म्यूजिशियंस को भी शॉर्ट टर्म वीजा मिलने में आसानी होगी। डबल टैक्स से छुटकारा और एक बहुत बड़ी राहत, अब यूके में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं देना होगा। इसे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहते हैं, जिससे भारतीय कंपनियों और कर्मचारियों को सालाना करोड़ों की बचत होगी। पर्दे के पीछे की कहानी, कुछ चिंताएं और आलोचना।
हर बड़ी डील की तरह इसमें भी कुछ पेच हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी। भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की कंपनियों को 200 करोड़ से ज्यादा के सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने की इजाजत दी है। आलोचकों का कहना है कि इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति कमजोर पड़ सकती है। किसानों की चिंता। भारतीय किसानों को डर है कि यूके से सस्ते डेयरी और कृषि उत्पाद आने से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दवाओं पर असर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े कुछ प्रावधानों पर भी चिंता जताई जा रही है, जिससे भविष्य में सस्ती जेनरिक दवाओं तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। कब लागू होगी और आगे का रास्ता। तो ये समझौता कब लागू होगा? देखिए, डील साइन हो चुकी है, लेकिन अभी इसे भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की संसद से पास कराना होगा। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं और उम्मीद है कि 2026 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। एक और बात, अभी द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बातचीत जारी है, जो इस डील को और मजबूत करेगा। तो आखिर में इस डील का सार क्या है? ये एक नपा-तुला और रणनीतिक समझौता है। भारत ने अपने रोजगार देने वाले सेक्टर्स के लिए एक बड़ा बाजार खोला है, तो वहीं ब्रिटेन की प्रीमियम चीजों को भारत में आने का रास्ता भी साफ कर दिया है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ये डील ब्रिटेन के लिए ब्रेग्जिट के बाद एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, जो उसे इंडो पैसिफिक में भारत जैसा मजबूत साथी देती है। और भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापार बढ़ाने का मौका नहीं, बल्कि चीन और अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करने और दुनिया को यह दिखाने का एक तरीका है कि भारत अब बराबरी की शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार है। संक्षेप में, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत और ब्रिटेन के बदलते रिश्तों की एक मजबूत बुनियाद है।